नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताइए। कैसे हैं? लास्ट टॉपिक क्या कर रहे थे, एक बार कमेंट करो, वहीं से मैं टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। क्या चल रहा था? रिवर चल रहा था? क्या चल रहा था? याद नहीं आ रहा मुझे। क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं लेते सर जी? जितनी ले सकता हूँ मैं कंटिन्यू क्लास लेता ही हूँ। अब यूँ तो बीच बीच में गैप होगा ही होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर करा दी थी। ओके। आपकी क्लास का बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच। पटना से कितने लोग हैं? हम आ रहे हैं पटना कल 8 बजे। पता है आप लोगों को? चलिए जी, शुरू करते हैं। इंडस रिवर। सिंधु नदी। ठीक है। इंडस रिवर या सिंधु नदी। पहला पॉइंट होगा कि इसका ओरिजिन कहां से होता है। इसका ओरिजिन होता है अंसी ग्लेशियर से। नहीं, ओरिजिन होता है इसका कहां से? बोखरचू ग्लेशियर से। यानी कि ये तिब्बत या चाइना से निकलती है, उसके बाद भारत में जाती है लद्दाख में, उसके बाद फिर जाती है पाकिस्तान में। और कमेंट आ रहा है, आपसे लड़के सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने करेक्शन किया पढ़कर, भैया लड़ो मत, पढ़ लो, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसका जाकर अंत कहां होता है, तब आपका आंसर होगा, अंत होता है इसका अरेबियन सी में। तिब्बत की अगर मैं बात करूंगा तो तिब्बत में ये फ्लो करती है, उसके बाद में फिर ये आ जाती है लद्दाख, इंडिया में, यानी कि तो इंडिया में एंट्री कहां से करती है? दमचौक से। और एग्जिट कहां से करती है? चिल्लास नामक स्थान से। आगे बस समझ में, कहां से? चिल्लास नामक स्थान से। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आप लिख सकते हो, ऑल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इट। सभी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ये नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है।
ठीक है। कमेंट आ रहे बहुत गोरे लग रहे हैं। मैं बचपन से ही ऐसा हूं। हाँ। मजे मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। क्या फर्क पड़ता है हम गोरे हैं काले हैं। एक तो मौसम चेंज हो रहा है ना, उससे बॉडी ऐसी हो रही है लेथार्जिक टाइप की। आगे बढ़े। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर लिखा हुआ मिलता है। अब देखो, एक एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डुंग। इस ग्लेशियर पे टोटल कितने पॉइंट हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो? इस ग्लेशियर पे हैं सर टोटल 3 पॉइंट। कौन कौन से हैं देखो इधर। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इसको कहा जाता है बोखरचू। इसे कहा जाता है अंसी। और इसे कहा जाता है राक्षस ताल। ये पॉइंट्स हैं चेमायुंग ग्लेशियर के। अब इनसे, इसी ग्लेशियर से फिर 3 नदियां निकलती हैं। ठीक है, कितनी नदियां निकलती हैं? 3। कौन कौन सी? बोखरचू से निकलती है इंडस। अंसी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र। राक्षसताल लेक से निकलती है सतलज। ठीक है। आगे बढ़े। यहां से ये नदी आएगी ऐसे यूं, यहां जाके एंड हो जाएगा ये। इस पॉइंट का नाम है दमचौक। और इस पॉइंट का नाम है चिल्लास। अब ध्यान से सुनना। इसमें यहां से ऐसे यूं एक नदी निकल कर आती है और इधर आ जाती है। दैट इज कॉल्ड झेलम। यहां इधर साइड से 2 नदियां निकलती हैं, दोनों मिलकर के एक बड़ी नदी बनाती हैं। इस नदी को कहा जाता है चिनाब। यहां से एक नदी निकलती है, जाके इसे ज्वाइन कर लेती है। दैट इज कॉल्ड रावी।
एक नदी यहां से यूं निकलती है और ये फर्दर जाके ज्वाइन कर लेती है इंडस को, दैट इज कॉल्ड सतलज। और यहां से एक नदी जाके इसको ज्वाइन कर लेती है, दैट इज कॉल्ड ब्यास। तो ये सभी नदियां जो हैं क्या है, ये सभी की सभी नदियां जो हैं वो इंडस रिवर की सहायक नदी हैं। नाम क्या क्या है इसके, मैं लिख देता हूं इधर। चिनाब रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम बारालाचाला पास, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचाला दर्रा से निकलती है। इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, एक है रावी, एक है झेलम। एक है सतलज। ओरिजिनेट फ्रॉम राक्षसताल लेक। ये राक्षसताल झील से निकलती है। कहां से निकलती है, राक्षसताल झील से निकलती है। ब्यास इसकी सहायक नदी है। सतलज और सतलुज सेम है, अलग अलग नहीं है।
ये इंडस है। नेक्स्ट रिवर का नाम हेडिंग डालो आप, नर्मदा। कहां से ओरिजिनेट होती है नर्मदा? अमरकंटक एमपी। कहां कहां बहती है ये? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में। ये एक पश्चिम प्रवाह वाली नदी है। ये भारत की पश्चिम प्रवाह नदी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, ये हमारे इंडिया की कैसी रिवर है? एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और एक किससे होकर बहती है? भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। फिर क्या बनाती है ये? ज्वारनद मुख बनाती है। अगर आपसे पूछा जाता है और क्या खास बात है, मध्य प्रदेश की इसको लाइफ लाइन बोला जाता है। लेंथ अगर पूछी जाती है तो 1312 किलोमीटर है। और ट्रिब्यूटरीज अगर पूछी जाती हैं तो ट्रिब्यूटरीज में आती है तवा, दुधी, शेर, शक्कर।
आप भी पटना जा रहे हैं सर? हाँ जी बिल्कुल। जो वहां से बिलोंग करते हो आओ पटना सेमिनार में कल, वहीं मिलेंगे सारे लोग। डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में डेल्टा जो है रिवर के लास्ट पॉइंट पे बनने वाला फर्टाइल एरिया है। ठीक है। ये है अंतिम बिंदु पर स्थित उपजाऊ भूमि। ठीक। एस्चुरी में क्या होता है? इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। एस्चुरी में सीधा सीधा रिवर जो होगा, रिवर का पानी यहां समुद्र में गिर रहा होगा, एक शार्प एज माउथ बनाते हुए पाइपलाइन की तरह। इसी कहा जाएगा फिर एस्चुरी। ज्वार नद मुख, इसे एस्चुरी या ज्वार नद मुख के नाम से जाना जाएगा। सर जो हम करियर बिल से पढ़ रहे हैं, क्या सीटेट के लिए एनएफ होगा? बिल्कुल होगा। और बताओ कोई, आज की क्लास इतनी ही रखेंगे क्योंकि मुझे निकलना है। ऑफ नहीं करवाई थी मैंने, कहा क्लास लेके निकल जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग भी करनी है स्पीड में, है ना। आज जो मैंने बताया इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट? चलो।